हाँ जी, तो सीरीज की हम बात कर रहे थे, ठीक, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, कल हमने एजीपी देखा था। ठीक है, एजीपी के अंदर हमने क्या मेथड देखा था इन जनरल, कि जो भी गिवन सीरीज होती है उसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी जीपी होती है उसका कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एजीपी से वो जीपी बन जाती है, तो जीपी के फॉर्मूले के थ्रू हम उसको फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने पार्ट देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सम ऑफ द सीरीज इन समेशन फॉर्म। ये वाली फॉर्म। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या है, समीशन 1 + 2 + 3 + सो टिल n। इसको लिखते हैं हम समीशन i = 1 से लेके n i। ठीक, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन है। इस चीज का मतलब यही होता है कि n की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू n से लेके n तक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज का मतलब समीशन n नहीं होता है। तो इन चारों चीजों का मतलब हमारा सेम है। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समीशन n का फॉर्मूला जाएगा n × n+1/2। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आ गई। अच्छा, इससे भी पहली चीज देख लो, सम ऑफ c। कांस्टेंट टर्म है तो c बाहर आ जाएगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, समीशन 1 हो जाएगा। समीशन 1 क्या होता है, 1 + 1 + 1 + 1 टिल 1 n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n, तो ये बन जाएगा cn। तो ये भी चीज याद रखना। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब जैसे समीशन 2 है, इसका मतलब क्या जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, समीशन 1, और समीशन 1 का मतलब n, तो ये बन जाएगा 2n। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस so on till n square, that is called summation n square. So that is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ठीक है, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Then third is, जो हमें याद रखना है, that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on till n cube, and that is nothing but summation of n cube. ठीक, एंड इसका फॉर्मूला होता है हमारा, that is n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली जो हमने समीशन n निकाला था, इसकी वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि समीशन n क्यूब जो होता है, ये समीशन n का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ और पर्टिकुलर चीजें हैं। ठीक, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टिल n नंबर। अब इनका सम निकालने के लिए, ठीक, या तो हम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये एपी में है। तो एपी का क्या जाएगा, n/2 × 2a, तो 2 × 1 प्लस n - 1 × d। डी कितना जा रहा है इनका 2, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 × 2 + 2n - 2, ये 2 कटेगा, तो दैट इज n/2 × 2n, ये 2 कटा, तो दैट इज n स्क्वायर। दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज याद रखनी। जैसे देखो, पहला और नेचुरल नंबर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले दोनों का सम, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 हो जाएगा। पहले तीनों का सम 9, इट्स अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले चारों का सम 16, इट्स अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से ये n स्क्वायर जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? ठीक, चलो चलो, ठीक है। नेक्स्ट इज ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। जैसे a + b + c का स्क्वायर है। ठीक, 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उसके थ्रू जनरलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे a + b का स्क्वायर है, a + b + c का स्क्वायर है, a + b + c + d का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक, और मैं इसको बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ab + bc + ac, एंड इधर ऐसे ये इंडिविजुअल का स्क्वायर a² + b² + c² + d² + ट्वाइस ऑफ, ये जाएगा
दो दो का पेयर बना लो, पेयर करके प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो ए बी ए सी ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है, ठीक, कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऑन टिल AN, इन सब का स्केयर करूंगा तो मैं क्या जाएगा, तो हो जाएगा इंडिविजुअल टर्म्स का स्केयर। देखो A B C D चारों का स्केयर, A B C तीनों का स्केयर, A B दोनों का स्केयर, तो यहाँ पे जाएगा A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस ऑन टिल AN का स्केयर। सबसे पहले तो ये, फिर ट्वाइस ऑफ, ठीक, जितने भी पेयर्स बना सकते हो उनका प्रोडक्ट करके सम, तो A1 A2 प्लस A1 A3 प्लस ऑन टिल जितने भी बनेंगे वो चाहिए जाएगी। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ठीक, ये जो पर्टिकुलर चीज आई, इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये चीज, तो इस चीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो व्हाट इज दिस, समीशन एन का, दिस इज नथिंग बट समीशन एन, समीशन एन मतलब समीशन ए आई, उसका स्केयर, तो ये आ जाएगा ए आई का समीशन का स्केयर, दैट इज इक्वल टू ये चीज, तो क्या जा रहा है, ये समीशन ए आई का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ये चीज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स एट अ टाइम। तो इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक, ये क्या आ जाएगा, दैट इज दिस माइनस दिस, समीशन ए आई का स्केयर माइनस समीशन ए आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है सर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, ठीक 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 है, अब जैसे एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम, तो क्या कहना चाहता है वो, 1 2 3 4 सो टिल एन नेचुरल नंबर है हमारे पास, इनके अंदर से दो दो नेचुरल नंबर्स का जितने भी पेयर वगैरह बना सकते हो वो सब बनाया, उनका प्रोडक्ट किया और उनका सम किया, तो वो जो चीज आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का स्केयर सम करके स्केयर आ जाएगा, दैट इज समीशन एन का स्केयर माइनस समीशन एन स्केयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स होगी, ये A1 A2 A3 क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा समीशन एन, तो क्या फॉर्मूला जाएगा हमारा, दैट इज समीशन एन का स्केयर यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्केयर माइनस समीशन एन स्केयर, समीशन एन स्केयर क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 टोटल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ वैल्यू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? क्लियर है सर। रितेश, उदय, आर्यन, क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक, यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ये जो समीशन वाली चीजें हमने की हैं, अब इनको यूज कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू यूज समीशन फॉर्मूलास। क्या चीजें हैं, ठीक, दो स्टेप है इसके अंदर, ठीक है, राइट द गिवन सीरीज इन समेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो गिवन सीरीज है इसको समेशन की फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये, जो अपने को गिवन सीरीज है उसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा, अप्लाई समेशन फॉर्मूला, तो जो समेशन का फॉर्मूला वो अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, जो भी रूल है प्रॉपर्टीज हैं वो सब अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ये एग्जांपल से सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5
प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 11 प्लस सो टिल अप टू, लेट से वो बोल रहा है कि n टर्म्स। ठीक, इसका फॉर्मूला निकालो और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इट्स नॉट 1.2, इट्स नॉट 3.5, इट्स नॉट 5.8, बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स 1 इंटू 2। तो एक पैटर्न के अंदर मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पैटर्न होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो पैटर्न आ रहे हैं, हर एक टर्म के अंदर दो दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, उनके अंदर से पहली वाली टर्म्स पकड़ी मैंने। ठीक, पहली वाली टर्म्स क्या जा रही है, अपने आप में एक एपी बना रही है, राइट। फिर मैंने दूसरी वाली टर्म्स पकड़ी 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, तो ये अपने आप में एक अलग एपी बना रही है, +3 होता जा रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, अब मैंने ये चीज सोची कि जो इसकी जनरल टर्म होगी an, राइट, जो nth टर्म होगी, nth टर्म के अंदर भी दो पर्टिकुलर टर्म्स आएंगी। पहली वाली जो जनरल टर्म होगी वो होगी 135 का जनरल टर्म, 1357 का जनरल टर्म, एंड दूसरी वाली जो टर्म आएगी वो आएगी 2, 5, 8, 11 का जनरल टर्म, वो इस तरीके से आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1357 का जनरल टर्म निकाला, ये एपी है। अब मैंने क्विकली बताया हुआ तुम्हें कैसे जनरल टर्म निकालना है इसका, n स्क्वायर इसका होता है 2n आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n का कोएफिशिएंट आ जाएगा, 2n आ जाएगा, 1 पुट करके 1 चला जाना चाहिए, तो ये -1, तो ये बन गया हमारा इसका जनरल टर्म 2n - 1। क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, फिर आ रहा है 2, 5, Yes, sir. 8, 11 का जनरल टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3n, 1 पुट करके 2 जाना चाहिए, तो अगेन ये भी -1, तो ये आ जाएगा 3n - 1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले हमने निकाला इसका जनरल टर्म nth टर्म, क्लियर है। अब हमें मालूम है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, समीशन an, तो दैट इज नथिंग बट समीशन क्या जाएगा 2n - 1 इनटू 3n - 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि राइट एवरीथिंग, राइट द गिवन सीरीज इन द समीशन फॉर्मूला। तो क्या करना है, सबसे पहले nth टर्म ढूंढना है, तो nth टर्म को समीशन की फॉर्मूला में लिख देना, दैट्स इट। सबसे पहला काम तो ये था, ये स्टेप 1 हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो सर ठीक है, ठीक 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 है। अब सेकंड देखो, सेकंड स्टेप क्या है। अब हमने ये चीज देखी हुई है समीशन के फॉर्मूलाज के अंदर, क्या चीज, कि मल्टीप्लीकेशन के ऊपर समीशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे होता है। तो इन दोनों का समीशन हम अलग अलग नहीं करेंगे, इनफैक्ट पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज 6n स्क्वायर -3n - 1, तो -5n + 1। अब अलग अलग कर दो, तो 6 समीशन n स्क्वायर -5 समीशन n + समीशन 1, ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, दैट इज 6 इंटू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 टोटल डिवाइडेड बाय 6 -5 इंटू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस समीशन 1 का फॉर्मूला क्या होता है n, तो दैट इज द फाइनल। ये n टर्म्स का इस सीरीज का सम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दैट इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 -5/2 n इंटू n + 1 प्लस n, सो दैट इज द फाइनल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है कैसे किया? दोनों मेथड क्लियर हुए, दोनों स्टेप्स? यस सर। ठीक 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 है, चलो। सर ये चीज अब एजीपी वाले में नहीं कर सकते? ईजीपी के अंदर भाई हम nth टर्म का फॉर्मूला निकाल नहीं सकते ना, nth टर्म निकाल लिया, ठीक है, सॉरी नहीं, nth टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पार्ट में एपी आ रहा है, दूसरे पार्ट में जीपी जा रहा है, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ 1.5 प्लस 2.5 स्क्वायर प्लस 3.5 क्यूब प्लस 4.5 की पावर 4 प्लस 100, तो इसका जनरल क्या आ जाएगा n.5 की पावर है ना, समीशन ये आ जाएगा, दैट इज s। बात समझ रहे हो? देखो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा n, इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा 5 की पावर n, तो n इंटू 5 की पावर n ओवरऑल जनरल टर्म बन गया, लेकिन इसका कोई समीशन का मेथड नहीं है ना हमारे पास, यस सर, समझ आ गया। राइट। हाँ, तो दोनों बेसिकली ये चीज और ये चीज अलग अलग होनी चाहिए, तो जाके हम समीशन कर सकते हैं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका जीपी क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद समीशन का रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। गुड गुड गुड, ठीक है। तो देखो एक तो ये चीज आ गई, तो ये वो वाली सीरीज है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न के थ्रू हम nth टर्म ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। सेकंड इज, ठीक, सेकंड इज ध्यान से देखना, सेकंड टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन क्या कवर अप होता है कि जिसके अंदर
nth टर्म हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, जैसे वो बोला कि फाइंड द सम ऑफ 4 + 10 + 18 + 28 + 40 + so on till let's say n टर्म्स। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ पैटर्न नहीं पता चल पा रहा। प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 2 सॉरी प्लस हो रहा है 6 + 8 + 10 + 12। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये एपी भी नहीं जा रही, राइट। तो अगर ये एपी नहीं जा रही, इसका nth टर्म का कोई भी जनरलाइज फॉर्मूला हम नहीं बता सकते ना। अगर बता सकते राइट तो हमारा काम हो जाता। अब हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बता ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला nth टर्म का वो क्रिएट करेंगे। अब उसको क्रिएट करने का मेथड पहले आएगा, फिर उसके बाद समीशन एट द एंड करेंगे वही चीज। nth टर्म ढूंढने के बाद लगाएंगे समीशन an। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसके अंदर nth टर्म को ढूंढने का मेथड क्या है, ठीक है, जो हमने पहले देखा था ना मेथड ऑफ डिफरेंस, वही मेथड ऑफ डिफरेंस इधर आएगा। बस इधर क्योंकि r है नहीं तो r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज। मान लो इसकी जो टर्म्स आ रही है वो आ रही है an - 1 + an। मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि 10 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं 6 जनरेट हो जाएगा, 18 में से 10 माइनस कर दूं तो 8 जनरेट हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दूं 10, इसमें से ये माइनस कर दूं 12, तो एपी जनरेट हो जाएगी। और एपी के सम का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, तो मैंने क्या किया, इसी एस को लिखा और इन टर्म को एक एक आगे करके लिख दिया। 10 के नीचे 4 लिख दिया, 18 के नीचे 10 लिख दिया, 28 के नीचे 18 लिख दिया, 40 के नीचे 28 लिख दिया, प्लस so until इधर an - 1 + an लिख दिया। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखो एजीपी के अंदर जो मेथड ऑफ डिफरेंस था उसके अंदर आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे शिफ्ट करते थे फिर माइनस करते थे। इसके अंदर डायरेक्टली एक एक टर्म आगे शिफ्ट करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, s - s 0। बच्चों को यहीं पे शक हो जाता भाई s तो बचा नहीं, तो यानी कि ये मेथड गलत है। लेकिन एक्चुअली में ये मेथड सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम s नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी यहाँ पे हम nth टर्म ढूंढ रहे हैं, फिर उसका समीशन करेंगे फिर s आएगा। तो यहाँ पे s अगर खत्म हो गया तब भी चलेगा, लेकिन nth टर्म बचेगा हमारा। ध्यान से देखो, अब ये 4 एज इट इज, ये 10 - 4 6, 8 10 12 प्लस so until यहां तक माइनस an, दिस माइनस दिस तो माइनस an। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, जो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो रही है वो यहां से हो रही है, ये वाली टर्म से लेके यहां तक, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स की। अब ये बताओ मेरे को कि अगर ये टोटल n टर्म्स हैं, इसमें से अगर मैंने ये हटा दिया तो टोटल ये जो येलो वाली है ये कितनी टर्म्स होंगी? n-1। परफेक्ट, तो ये n - 1 टर्म्स होंगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज सब्ट्रैक्ट होके आएगी इतनी, इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? n - 1 टर्म्स ऑफ दिस एपी। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब ये an को नेगेटिव था, इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? an दैट इज 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + so until 6 से शुरू होके कितने टर्म्स आ रही है एपी की? n - 1 टर्म्स। आई होप ये चीज क्लियर है। उदय क्लियर है? कृतेश, आर्यन? यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक क्लियर है, है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, किस्मत से ये हुआ, कई बार हो सकता है कि यहाँ पे 4 की जगह 1 होता तो ये कंटिन्यूसली एपी ना बनाता, राइट। फिर मैं क्या करता, n - 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिखता। लेकिन अभी यहाँ पे 4 है तो 4 इसके साथ एपी में मिल रहा है, राइट। 4 + 2 6, 6 + 2। तो कहने का मतलब ये चीज है, 6 को छोड़ के अगर मैं 4 से एपी स्टार्ट करूं तो टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी? n। तो इस n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला आएगा वो मेरे को nth टर्म देगा इस बार। बात समझे? तो क्या आ जाएगा? दैट इज n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 4 प्लस n - 1 इंटू d इज 2। ठीक, ये 2 कटा तो ये आ जाएगा n इंटू 4 प्लस n - 1 दैट इज n इंटू n + 3, तो दैट इज n² + 3 है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो यानी कि जो an का फॉर्मूला आया वो n² + 3n आया। अब याद करो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला जो होता था वो लीनियर इन n होता था, ये क्वाड्रेटिक इन n है, तो ऑब्वियसली ये एपी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्वियसली ये एपी नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हुई ना? यस सर। एपी नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो हमें जो गिवन था वो था 4 + 10 + 18 + 28 + 24 सॉरी + 40 + 100। और देखो इधर n को 1 पुट करो क्या चला गया? 4, तो ये चीज आ गई। n को 2 पुट करो, 2 to the 4
4 प्लस 3 टू द 6 10, तो ये आ गया बिल्कुल सही। 3 पुट किया, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 9 प्लस 9 18, ये आ गया। 4 पुट किया, 4 4 द 16 एंड 4 3 द 12, 12 एंड 16 28, बिल्कुल सही। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये चीज आ रही है। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? तो nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया, तो अब s क्या होगा? दैट इज समीशन an, तो दैट इज समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n, तो दैट इज समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 3n, तो दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल फॉर्मूला। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सम ऑफ n टर्म्स का? क्लियर है सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड गुड। सर हाँ जी, हम ना 11th में करते थे ना, एक वो होती थी इक्वेशन होती थी s इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस कुछ ऐसे, फिर हम करते होते थे क्वेश्चन वैसे वो 11th ये में वाले तरीका टाइप, वो ये वाले टाइप के थे, वो ये वाले टाइप के थे, ये वाले, ओके सर। वो ये वाले थे 11th में। ये वाला जो पर्टिकुलर चीज मैंने अभी बताई है, ये 11th में नहीं थी तुम्हारे, ये कंपटीशन में आती है, ठीक है। और इन ओके सर। एक और टाइप होती थी कि अगर यही जो चीज है तुम्हारी, ये चीज अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे 1/1.2, 1/3.5, 1/5.8, ठीक, तो वो कैसे हैंडल करें, वो भी आगे आएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब ये काम करो, क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन 1 इज दोनों क्वेश्चन प्लीज ध्यान से करना। ध्यान से करना प्लीज चारों क्वेश्चन। करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। तो इसका एन टर्म क्या जाएगा, ए एन, ठीक, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक। so that would be n into n square plus 3n plus 2, so that would be n cube plus 3n square plus 2n. So summation an, that would be s, that is equal to summation a cube plus 3n square plus 2n. So that would be summation a cube plus summation 3n square plus summation 2n. So that would be n into n plus 1 by 2 का whole square plus 3 times n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus twice of n into n plus 1 by 2. So that is the final answer. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है फर्स्ट का? यस सर। ठीक, सेकंड देखो जरा, ठीक है। सेकंड इज कि एस को लिया हमने 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 17 ए एन, ठीक, एक एक आगे करके लिख दिया। 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17 ए एन माइनस 1 प्लस ए एन, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, दैट इज 3 प्लस 7 माइनस 3, दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 17 यहाँ तक,
ठीक, ये n माइनस वन टर्म्स आ जाएंगी, प्लस 3 भी साथ में मिलके n टर्म्स बन जाएगा, a माइनस ए एन। तो ए एन क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 17 अप टू n टर्म्स। ठीक, तो दैट वुड बी n by 2 into 3 to the 6 plus n minus 1 into common difference is 1. There is n by 2 into n plus 5, so that is nothing but n square by 2 plus 5n by 2. ठीक, तो ये आ गया, तो summation an that is nothing but s, that is summation n square by 2 plus 5n by 2, so that is nothing but 1 by 2 summation n square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 5 by 2 into n plus 1 by 2. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? क्लियर है सर। राइट, अब बाकी जो ये दो क्वेश्चन है ना, ये मेथड ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब अगेन मेथड ऑफ डिफरेंस एक और टाइप का आएगा, ठीक, ये लास्ट टाइप है, इनफैक्ट यही मेजर टाइप है हमारी मेथड ऑफ डिफरेंस। ये जनरली तब आता है जब डिनोमिनेटर में चीजें होती हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस चीज को हैंडल कैसे करना है, मैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो जैसे एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5 प्लस so on till up to n टर्म्स, nth टर्म भी नहीं बताई मैंने, ठीक है। तो पता क्या करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू राइट दिस एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स v1 माइनस v2, ठीक, दिस एज द डिफरेंस ऑफ अनदर टू टर्म्स v2 माइनस v3, दिस एज द डिफरेंस ऑफ अनदर टू टर्म्स v3 माइनस v4 एंड सो ऑन। तो देखो ये सब कट जाएगा, ठीक, इस तरीके से हम निकालेंगे, ये आ जाएगा vn माइनस 1 माइनस vn, ये पीछे कट जाएगा तो बचेगा पहली वाली टर्म एंड लास्ट वाली टर्म, दैट इज v1 माइनस vn। इस तरीके से हम इसको सम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई समीशन नहीं लगाते, कोई फालतू की चीज नहीं लगाएंगे, ठीक, कोई समीशन n का फॉर्मूला नहीं, कोई समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, बट वी विल ट्राई टू राइट ईच टर्म एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, पहले इसका nth टर्म ढूंढेंगे, तो इसका nth टर्म जो होगा दैट विल बी लाइक nth टर्म an, दैट इज 1 by, अब डिनोमिनेटर में दो पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक, पहला वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट, ठीक, पहला वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट। अब पहला वाला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है इसका जनरल टर्म 2 3 4, इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा n प्लस 1, फिर अगला 3 4 5 एंड सो ऑन, उसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा n प्लस 2, ठीक है। तो ये जनरल टर्म आ गया। अब ध्यान से देखो, हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, कांस्टेंट, राइट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसको लिखा मैंने n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा an, दैट इज n प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये, तो ये बन जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 कटा तो 1/n प्लस 2। तो देखो ये दो के डिफरेंस की फॉर्म में आ गया nth टर्म। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या जाएगा, ठीक, इसके अकॉर्डिंगली a1 क्या जाएगा, a1 वुड बी, इधर 1 पुट करो तो 1/2 माइनस 1/3, 1 पुट करके, a2 क्या जाएगा 2 पुट करके 1/3 माइनस 1/4, फिर a3 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन टिल an, दैट इज 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। अब इन सबका करना सम, इन सबका सम करेंगे, इन सबका सम जब करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, हर एक टर्म का जो पॉजिटिव है वो अगले के, हर एक का सॉरी टर्म का जो नेगेटिव है वो अगले के पॉजिटिव के साथ कटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ऐसे करके ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/n प्लस 2। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक, तो ये फाइनल आंसर है, ये अप टू सम ऑफ 2n टर्म्स है, दैट्स इट, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो ज्यादा से ज्यादा, क्या आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n प्लस 2, ये 2 कटा तो दैट वुड बी n ओवर ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, तो दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। राइट, तो ये होता है हमारा इन जनरल, ठीक है। अब जैसे देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये मैं एक बार कराता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन देखने में जनरली ऐसा लगता नहीं है ऐसा क्वेश्चन जाएगा, बट ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है, इसकी nth टर्म ढूंढने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो nth टर्म क्या जा रही है an। अब देखो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 आ रहा है, तो nth टर्म में न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 17 n जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ऐसे ही उतने टर्म्स का क्यूब का सम आ रहा है, इधर आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 17 n क्यूब, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो एक कटेगा,
तो n टर्म क्या आ जाएगा 1 बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2 था तो वो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये n टर्म आ गया। अब n टर्म के अंदर देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो ऊपर हम क्या करेंगे लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n। सर अब क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 कटा तो ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो दो के डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो टिल an। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 1 पुट करो तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस a2 क्या आ जाएगा 2 पुट करो तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस फिर ट्वाइस ऑफ 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 प्लस सो टिल nth टर्म, तो ट्वाइस ऑफ 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आके क्या बना 1 माइनस 1 बाय 2 ये फर्स्ट टर्म प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 सेकंड टर्म 1 by 3 minus 1 by 4 third term 1 by 4 minus 1 by 5 and so on till ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 1 by 2 1 by 3 1 by 4 सब कटेगा तो क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ 1 minus 1 by n plus 1, तो ये चीज अभी n टर्म्स का आंसर आया, बात समझे? यस सर। लेकिन अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को, इन्फिनिटी। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0। परफेक्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 into 1 तो दैट इज नथिंग बट 2, तो इसका इन्फिनिटी टर्म्स का सम का आंसर 2 जाएगा। आई होप क्लियर हुआ मेथड ऑफ डिफरेंस। तो हर एक टर्म को nth टर्म को बेसिकली हम क्या करेंगे दो टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर डिफरेंट सारी की सारी टर्म लेंगे अपने आप सब कट जाएगा। क्लियर हुआ क्या करना है? यस सर। राइट, चलो तो थर्ड मैंने बता दिया कैसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसको दोबारा ट्राई करो करने की, ठीक है, एंड इनफैक्ट मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक काम करो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो फोर्थ, अभी बाकी इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, पहले ये वाला ट्राई कर लो अभी, जस्ट ध्यान से करना प्लीज। ये एन टर्म्स का भी निकालना तुम्हें, ठीक, एंड तुम्हें इसका इन्फिनिटी टर्म्स का भी निकालना, दोनों निकालना, ठीक है, याद रखना।